अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुनाएँ जनाब, कैसे गुज़र रहे हैं आप लोगों के दिन और सर्दियाँ कैसी जा रही हैं? कैसा मौसम है आप लोगों के इलाके में और कैसा जा रहा है सब कुछ? मैंने काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बनाया है और तकरीबन 2 हफ़्ते तो गुज़र गए हैं और उसके बाद आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। इसके पीछे भी कुछ बातें हैं, मैं आपको एंड पे जाकर बताऊँगी। तो आपने व्लॉग को फुल देखना है, एंड तक लाज़मी देखना है और अगर आपको मज़ा आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा सा कमेंट भी लाज़मी कर दीजिएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना नाश्ता करने के बाद जो सारे काम होते हैं ना घर के, वही करने वाले थे और वो मैंने करना शुरू कर दिए थे। कल अब्बू फ्रूट लाए थे तो वो वैसे ही पड़ा हुआ था, तो इसलिए उसको समेटा, सारी डस्टिंग वगैरह की। और पहले तो ना अक्सर ऐसा होता है कि ना मैं जब फजर के लिए उठती हूँ ना तो सुबह ही सफाइयाँ शुरू कर देती हूँ और नाश्ते तक ना मेरी सफाइयाँ सुथराइयाँ सब कुछ जो है ना वो सारा प्रॉपरली घर का जो काम है ना वो सारा हो जाता है। और सारा काम ख़त्म करके ना उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ। लेकिन और उस दिन ये होता है कि फिर काम भी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं ना, 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर ना मेरा काम जो प्रॉपर है ना वो सारा ख़त्म हो जाता है। और जिस दिन ऐसा ना हो और फिर क्या होता है कि फिर मेरा सारा दिन लग जाता है ये काम करने में और फिर दिन भी आजकल छोटे हैं तो फिर सारा काम ना करते करते सारा दिन गुजर जाता है। और तब तक जब हम लोग नाश्ता करके फ्री होते हैं तब तक फिर सफाइयाँ करती हूँ और सफाइयाँ करने के फ़ौरन बाद फिर लंच का टाइम हो जाता है और फिर वो खाना बनाना, फिर वो सारा कुछ समेटना, तब तक जो है ना काम बहुत ज़्यादा जो है ना बिखर जाता है। तो काम जल्दी ख़त्म भी नहीं होता और वही काम जो एक छोटा सा काम होता है ना वो बहुत बड़ा हो जाता है। अगर ऐसी बहुत सी मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें जो घर समेटती होंगी ना उनको अंदाज़ा होगा कि अगर जो काम सुबह जल्दी कर लिया जाता है ना तो वो जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। और जितना हम लोग लेट करते हैं, शुरू अपनी रूटीन से हट के करते हैं ना, तो वो उतना ही ज़्यादा लेट हो जाता है, चाहे वो कितना ही कम क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो बढ़ ही जाता है। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ था क्योंकि मैंने सुबह फजर के फ़ौरन बाद मैंने सफाई नहीं की थी, कोई काम नहीं किया था, तो उसके फिर मैंने नाश्ते के बाद किया। सारा नाश्ता करने के बाद, सब कुछ करने के बाद फिर मैंने सफाइयाँ वगैरह सारी करना शुरू की थी। तो इसकी वजह से जो है ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी और धूप भी अच्छी खासी माशाल्लाह से निकली हुई है। सर्दियों में धूप निकल आए ना तो खुशी की तो कोई इंतहा नहीं रहती, स्पेशली मेरे लिए। सूरज काफ़ी अच्छी तरह चमक रहा है और बहुत मज़े की धूप निकली हुई है। तो यहाँ पर मैं बस सफाइयाँ कर रही थी। सफाइयाँ सुथराइयाँ करने के बाद फिर मैंने सब कुछ समेट समूट लिया था और फिर मैंने सोचा कि चलो जी, अब मैं बनाती हूँ अपने लिए थोड़ी सी फ्रूट चाट। और ये फ्रूट चाट जो है ना ये कुछ अलग सी है, शायद आप लोगों में से किसी ने बनाई हो, ट्राई की हो, लेकिन ये जो है ना ये हम मुझे बहुत पसंद है। मेरी अम्मी को बहुत पसंद थी और उन्होंने ही पहली दफ़ा बनाई थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो उसके बाद से मुझे ये जो है ना चाट ये बहुत पसंद है, बहुत शौक़ से खाती हूँ मैं अमरूद की चाट। तो पहले मैंने ना अमरूद बना लेने हैं, बारीक बारीक मैं काट लूँगी अच्छी तरह से। और उसके बाद क्या करूँगी कि इसमें मैं थोड़ी सी चीनी डाल दूँगी। चीनी डालने के साथ ही मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल दूँगी और चाट मसाला जो है ना उससे टेस्ट इतना मज़े का बन जाता है। और उसको मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए ना। ये चाट बहुत मज़े की बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसी लगी है। क्योंकि ना ये अमरूद ऐसे मुझसे नहीं खाए जाते और ये इतना अच्छा फल है, इतना मतलब कि फ़ायदेमंद है और मुझसे ये खाया नहीं जाता। और इस वजह से बस फिर मैं इस तरह से ना बहुत आसानी के साथ खा लेती हूँ और बहुत मज़े से और इन्जॉय करके। और बहुत मज़ा आता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसी बनी, कैसी लगी आप लोगों को, अच्छी है या नहीं है। अच्छा, एक और बात, धूप में ना सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब हम लोग धूप में बैठकर किन्नू या माल्टे खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है, इतना कमाल का लगता है ना वो। और फिर इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है जब हम लोग धूप में बैठकर किन्नू खा रहे होते हैं। वैसे मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता,
किन्नू, लेकिन ये है कि जब धूप बहुत ज़्यादा निकली होती है ना, और ये बात भी मेरे साथ होती है कि मुझे किन्नू देख कर ही ना ठंड लगना शुरू हो जाती है। पता नहीं क्यों इतना ठंडा ये फल है, और इस तरह से मेरे साथ होता है। तो जब अच्छी खासी धूप निकली होती है ना, तो फिर मैं ये ना खा लेती हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना अब मैं धूप में बैठकर मज़े से खा रही थी माल्टा और एंजॉय कर रही थी धूप। और धूप, सर्दियों में धूप निकलती है, धूप में बैठने का मज़ा ही कुछ और होता है। अभी छुट्टियां हैं स्कूल से, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब रिलैक्स है बंदा, और धूप में बैठने का भी टाइम मिल जाता है। लेकिन जब क्या होता है कि जब छुट्टियां नहीं होती, तो फिर धूप में बैठने का और ये सब कुछ करने का टाइम ही नहीं होता। तो जनाब, यहाँ पर ना हमारी फ्रूट चाट जो है वो तैयार हो चुकी है अमरूद की, और अब जो है ना इसका पानी जो है वो निकल आया है, और चीनी जो है हमारी बिल्कुल मिक्स हो चुकी है, और बहुत ही मज़ेदार सी जो चाट है ना वो बन के तैयार हो गई है। तो मैंने क्या किया था, फिर अच्छे तरीके से मैंने इंजॉय करके फ्रूट चाट खाई, अमरूद की चाट खाई। और अब जनाब बारी आती है हमारी खाना बनाने की। अब मैं खाना बनाऊंगी दोपहर के लिए, और सारे काम ख़त्म कर लिए हैं मैंने, सब कुछ कर लिया है, बस खाना रहता है। अब मैं खाना बनाऊंगी, और खाने में मैं आज बना रही हूँ जनाब मूली और चिकन, क्योंकि शोरबे वाली जो मूली होती है ना वो बहुत मज़े की लगती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो देखते हैं आज कैसा बनता है, काफ़ी अरसे के बाद बना रही हूँ मूली और चिकन शोरबे वाला। तो देखते हैं कैसा बनता है। तो यहाँ पर मैंने ना प्याज अच्छी तरह से भून लिए थे, और उसमें फिर मैंने टमाटर और हरी मिर्चें जो पीसी हुई थी ना वो डाल दी थी। और जब ये अच्छी तरह से हो गया था, तो उसके बाद फिर मैंने इसमें मसाले वगैरह जो भी डालना था ना वो डाल दिया था। कुछ ज़्यादा मसाले नहीं थे, बस मतलब कि ज़्यादा मसाले नहीं मैं डालती, बस जो बेसिक से होते हैं ना मसाले बस वही डालती हूँ, जैसे कि लाल मिर्च, हल्दी, नमक और ज़ीरा। और इसके अलावा अगर कभी दिल करे तो फिर मैं पिसा हुआ जो गरम मसाला होता है ना, बस एक चुटकी वो डाल देती हूँ, तो बहुत अच्छा जो है सालन का टेस्ट बन जाता है। और यहाँ पर जनाब हमारा जो मसाला है वो रेडी हो गया था। अब मैं इसमें डाल दूँगी चिकन, और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी थोड़ा सा मूलियाँ, और इसको अच्छी तरह से हम पकने देंगे, और इसको थोड़ा सा भून के, और इसके बाद फिर इसमें पानी डाल दूँगी और अच्छी तरह से इसको गला लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा सालन बन के तैयार होने वाला है। आपने बताना है कि यार रेसिपी और ये सालन आप लोगों को कैसा लग रहा है। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब सालन जो है वो तकरीबन मैंने बना ही लिया है, बस इसमें को थोड़ा सा भून के उसके अंदर पानी शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसको पकने देंगे। और जब तक ये पकेगा तब तक हम थोड़े से और भी काम निपटा लेंगे साथ, और साथ ही साथ बाकी के जो छोटे मोटे काम होते हैं ना वो मैं इसी तरह से ख़त्म करती रहती हूँ। यहाँ पर मैंने आटा गूँथ लिया था, और साथ ही फिर मैंने ये पानी भी इसमें डाल दिया था। अच्छी तरह से मैंने थोड़ा ज़्यादा ही पानी डाला है, ताकि मूलियाँ जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएँ और चिकन भी अच्छी तरह से गल जाए। और यहाँ पर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। यहाँ पर जनाब मैंने एक नया सूट सिलाई किया था, और आज मैं पहनूँगी। ये मैंने प्रेस किया है इसको, और इस तरह से मैंने इसका गला बनाया था, और इस तरह से ये बहुत ही प्यारा जो है सूट बना था। साथ में मैंने इसके साथ फर्शी जो है शलवार बनाई थी। तो आप लोगों को ये सूट कैसा लगे आपने बताना है, कैसा मैंने स्टिच किया है। आप लोगों को पता है कि मैंने नया नया सीखा है सिलाई करना, तो ये कैसा है मेरी सिलाई के हिसाब से, अच्छा है या नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो आपने ज़रूर बताना है कि कैसा सूट स्टिच हुआ है। और ये इसके साथ सिंपल ही दुपट्टा है, कोई इसके ऊपर काम कुम वगैरह नहीं किया हुआ, बस सिंपल सा ही है। तो जनाब यहाँ पर हमारा जो सालन है ना वो भी तैयार हो गया है शोरबे वाला, और शोरबा तो मुझे बहुत पसंद है। आपने बताना है आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।